पाकिस्तान में प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी के लिए पर्चा दाखिल। विपक्ष की तरफ से शहबाज शरीफ, इमरान की पार्टी की तरफ से शाह महमूद कुरैशी उम्मीदवार। नामांकन के दौरान एहसान इकबाल और कुरैशी के बीच तीखी बहस। शहबाज की उम्मीदवारी पर आपत्ति जताई। शहबाज शरीफ की उम्मीदवारी तय होने पर फवाद चौधरी का तंज, पुराने पाकिस्तान में स्वागत है। शहबाज शरीफ का कश्मीर राग, कहा भारत के साथ हम शांति चाहते हैं लेकिन कश्मीर मसले के हल के बिना शांति संभव नहीं। लंदन में नवाज शरीफ के घर के बाहर जश्न मनाते दिखे कार्यकर्ता, ढोल नगाड़े पर थिरकते नजर आए। इमरान खान के नेतृत्व में पीटीआई के संसदीय बोर्ड की बैठक हुई। विपक्ष के खिलाफ रणनीति पर चर्चा। इमरान खान ने कहा, हमें आजादी तो 1947 में मिली थी लेकिन आजादी के लिए संघर्ष अब शुरू हुआ है। विदेशी साजिश की बात पर अड़े इमरान खान, कहा विपक्ष के खिलाफ जंग जारी है। पाकिस्तान नेशनल असेंबली में इस्तीफा देंगे इमरान खान के नेता। फवाद चौधरी ने कहा, नई सरकार के खिलाफ जंग करेंगे। नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने अपने पद से नहीं दिया है इस्तीफा, असेंबली सेक्रेटेरिएट ने दी जानकारी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे सकते हैं रमीज राजा, इमरान खान के करीबी माने जाते हैं रमीज। गुजरात के साबरकांठा में रामनवमी के जुलूस पर पथराव हुआ। हिम्मतनगर छपरिया क्षेत्र में जुलूस पर पथराव हुआ। जुलूस पर पथराव के लिए हिम्मतनगर में हिंसक झड़प हुई। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। पुलिस वाहन पर भी तोड़फोड़ हुई। गुजरात में आणंद के शकरपुर गांव में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान पथराव। पूरे इलाके में तनाव के बाद आगजनी। शकरपुर गांव में कई दुकानों और मकानों में आगजनी की गई। मौके पर पहुंची पुलिस हालात पर काबू पाने में जुटी। बंगाल के हावड़ा में रामनवमी जुलूस के दौरान हंगामा। पीएम बस्ती इलाके में कुछ लोगों ने जुलूस पर हमला बोला। हावड़ा सिटी पुलिस का विशाल दस्ता पीएम बस्ती इलाके में पहुंचा। हमले की जांच में जुटी है पुलिस। बंगाल के बांकुड़ा में पुलिस और बजरंग दल कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत हुई। पुलिस ने मस्जिद के सामने से रामनवमी जुलूस ले जाने से रोका था। जेएनयू में रामनवमी के मौके पर भिड़े लेफ्ट और एबीवीपी के छात्र। लेफ्ट विंग के छात्रों ने नॉनवेज खाने से रोकने के आरोप लगाए। एबीवीपी के छात्रों का आरोप, हॉस्टल में नहीं करने दी पूजा। कहा, लेफ्ट विंग हिंदू मुस्लिम छात्रों के आपसी सौहार्द को नुकसान पहुंचा रही है। पीएम मोदी ने देशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी। लिखा, भगवान राम की कृपा से हर किसी के जीवन में सुख और शांति रहे। सीएम योगी ने लोगों को रामनवमी की बधाई दी। कहा, मानव जाति के लिए आदर्श है भगवान श्री राम का जीवन। रामनवमी के मौके पर अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंचे, पूजा कर आशीर्वाद लिया। अयोध्या के सरयू घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़। रामनवमी के मौके पर आस्था की डुबकी लगाई। चित्रकूट के कामदगिरी मंदिर में पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान। रामनवमी के मौके पर दीपोत्सव का उद्घाटन किया। सिलीगुड़ी में धूमधाम से मनाई जा रही है रामनवमी। कई संगठनों ने शोभा यात्रा भी निकाली। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में रामनवमी की धूम। इस्कॉन ने श्री कथलेश्वर मंदिर से जहांगीर चौक तक शोभा यात्रा निकाली। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भी रॉबर्ट वाड्रा पहुंचे, मंदिर में पूजा अर्चना की। गठबंधन ऑफर के दावे पर मायावती ने राहुल गांधी को झूठा बताया। कहा, कांग्रेस अपना घर संभाले, बीएसपी पर बोलने से पहले राहुल सोचें। मायावती ने कहा, जातिवादी मानसिकता से कांग्रेस ग्रसित है। राहुल के बयान से बीएसपी के प्रति उनकी हीन भावना झलकती है। मायावती का बीजेपी पर हमला। कहा, देश को विपक्ष मुक्त बनाकर चीन जैसा वन पार्टी सिस्टम लाना चाहती है बीजेपी। हिमाचल के अर्की विधानसभा में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का रोड शो। कार्यकर्ताओं की भारी भीड़। जेपी नड्डा ने कांग्रेस को भाई बहन की पार्टी बताया। कहा, बीजेपी एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी है। अर्की में बूथ कार्यकर्ताओं के साथ जेपी नड्डा ने बैठक की। नड्डा ने चुनाव की रणनीति पर चर्चा की। आंध्र प्रदेश सरकार की नई कैबिनेट का सोमवार को गठन होगा। कई मंत्रियों के कैबिनेट में बने रहने की संभावना। नई कैबिनेट के गठन से पहले 24 मंत्रियों ने दिया इस्तीफा। गवर्नर ने इस्तीफा स्वीकार किया। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा का बयान, जब तक बिहार में एनडीए सरकार रहेगी नीतीश ही सीएम रहेंगे। वीएचपी प्रवक्ता विनोद बंसल का दावा, कुतुब मीनार है विष्णु स्तंभ। 27 हिंदू जैन मंदिरों को तोड़कर मीनार बनाया गया। पूर्व जूसू अध्यक्ष अरुण हुड्डा आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। कैलाश गहलोत और सुशील गुप्ता की मौजूदगी में ली सदस्यता। करण महारा को मिली उत्तराखंड कांग्रेस की कमान। चुनाव हारने के बाद गणेश गोधियाल ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच सोमवार को वर्चुअल बैठक। द्विपक्षीय रिश्ते को और मजबूत करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी और बाइडेन के बीच कोरोना, जलवायु संकट, आर्थिक और सुरक्षा के मुद्दों पर बात होगी। भारत ने अमेरिका से प्रेडेटर ड्रोन की खरीद में कटौती के लिए एक हाई लेवल कमेटी गठित की है। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना है मकसद। गुजरात दौरे पर गृह मंत्री शाह बनासकांठा में भारत पाक बॉर्डर व्यूइंग पॉइंट का उद्घाटन किया। बनासकांठा में बोले गृह मंत्री शाह, कहा, बॉर्डर पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उठाए जा रहे हैं कदम। यहां आकर बच्चों में देशभक्ति की भावना बढ़ेगी। अमित शाह ने बीएसएफ की तारीफ की। कहा, देश को जब जरूरत पड़ी जवानों ने बलिदान दिया। बीएसएफ जवानों ने बड़ी संख्या में वीरता पदक जीते। 22 और 23 अप्रैल को बिहार जाएंगे गृह मंत्री शाह। बाबू वीर कुंवर सिंह की याद में रखे गए कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। बिहार के बीजेपी नेताओं से भी होगी मुलाकात।
गांधीनगर में अमित शाह नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के सम्मेलन में शामिल हुए। डेयरी फेडरेशन ने पूरे किए 50 साल। अमित शाह ने प्राकृतिक खेती की दिशा में आगे बढ़ने के समय की मांग बताया। कहा, पूरी दुनिया में ऑर्गेनिक फूड की मांग बढ़ रही है। 3 दिवसीय कश्मीर घाटी के दौरे पर उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी सुरक्षा तैयारियों का लेंगे जायजा। लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे का बयान, पिछले साल जनवरी से अब तक जम्मू कश्मीर में 330 आतंकी ढेर किए गए हैं। श्रीनगर में आतंकियों से मुठभेड़, लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकी ढेर हुए। कश्मीर में कई आतंकी ठिकानों पर स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का छापा, आतंकी फंडिंग के मामले में छापे। मध्य प्रदेश में 18 साल से ऊपर आयु वर्ग वालों के लिए कोरोना की प्रिकॉशन डोज शुरू की गई। प्राइवेट सेंटर्स में भी तैयारी बाकी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने दिया वादे पूरे करने का भरोसा। कहा, राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। सीएम धामी ने किया भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई का वादा। कहा, 1064 एंटी करप्शन मोबाइल ऐप पर शिकायत करें। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने स्कूल में फीस बढ़ोतरी के लिए यूपी सरकार पर निशाना साधा। कहा, बीजेपी सरकार देश को अशिक्षित रखना चाहती है। दिल्ली में मोरी गेट के राम बाजार में आग लगी। एक मकान से शुरू हुई आग की चपेट में ऑयल सील गोदाम भी आ गया। घंटों की मशक्कत के बाद दमकल की 12 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। गोवा में एक विदेशी नागरिक का शव जंगल में मिला। विदेशी की मौत की जांच में जुटी है पुलिस। कर्नाटक के बिदानेगरे गांव में 161 फुट ऊंची पंचमुखी हनुमान की प्रतिमा का अनावरण किया गया। सीएम बसवराज बोम्बई ने अनावरण किया। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में गिरा ब्रिटिशकालीन पुल। भोपाल नागपुर हाईवे जाम हुआ। असम के धुबरी में जानवरों के तस्कर की पुलिस से मुठभेड़ हुई। एक तस्कर मारा गया, 2 फरार। असम में अंसारुल्लाह बांग्ला टीम और अल-कायदा के खिलाफ एनआईए ने 11 इलाकों में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। बारपेटा और बंगाईगांव जिले में रेड की जा रही है। नोएडा में सुपरटेक के ट्विन टावर की एक इमारत में किया गया टेस्ट ब्लास्ट। 22 मई को वास्तविक धमाके से इमारत को गिराया जाएगा। यूपी के संभल में आईपीएल मैच में बैटिंग करने वाला गिरोह पकड़ा गया। 5 आरोपी गिरफ्तार हुए। यूपी के सिद्धार्थनगर में फर्जी अस्पताल का खुलासा हुआ। अस्पताल के मैनेजर और मैनेजिंग डायरेक्टर की गिरफ्तारी हुई। अयोध्या में विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। जाली पासपोर्ट, एटीएम, चेकबुक और आधार कार्ड भी मिले। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी की मां के नाम पर दर्ज 3.5 करोड़ की जमीन कुर्क की गई। मुनादी कराकर भू संपत्ति की कुर्क की गई। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर को लेकर विवाद बढ़ा। मनसे ने शिवसेना भवन के बाहर लाउडस्पीकर लगाया। रामनवमी के मौके पर हनुमान चालीसा बजाई। मुंबई पुलिस ने बंद करवाया शिवसेना भवन के बाहर लगा लाउडस्पीकर। हिरासत में लिए गए एमएनएस नेता यशवंत किल्लेर। शरद पवार के घर पर प्रदर्शन के मामले में सीनियर इंस्पेक्टर पर गाज गिरी। गामदेवी पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर का तबादला हुआ। कंट्रोल रूम भेजा गया। ठाणे में एक मकान का हिस्सा गिरने से एक महिला की जान गई। हादसे में 2 लोग घायल हुए। ठाणे के कल्याण में एक शख्स और उसकी मां एक महिला की हत्या के आरोप में गिरफ्तार हुए। महिला से शख्स ने 1 लाख का लोन लिया था। महाराष्ट्र के खार में महिला पुलिस अधिकारी ने कांस्टेबल की शिकायत की। व्हाट्सएप पर परेशान करता था। महाराष्ट्र के बीड़ में एक टीचर पर नाबालिग छात्रा से छेड़खानी के आरोप पुलिस ने केस दर्ज किया। यूक्रेन से करीब 45 लाख लोगों ने पलायन किया। यूएन रिफ्यूजी एजेंसी ने दी जानकारी। मारियोपोल में रूस के हमले जारी। टैंकों के साथ शहर में घुसे रूसी और चेचन लड़ाके। शहर पर कब्जे के लिए रूस ने ताकत झोंकी। फ्रांस में राष्ट्रपति का चुनाव। पुडुचेरी और चेन्नई में रह रहे फ्रेंच नागरिकों ने भी महावाणिज्य दूतावास में जाकर वोट किया। फ्रांस के महावाणिज्य दूतावास ने पुडुचेरी और चेन्नई में बनाए पोलिंग बूथ। करीब 4,568 फ्रेंच नागरिक वोट डालने पहुंचे। नेपाल के लग्जरी आइटम के आयात पर बैन लगाया गया। विदेशी मुद्रा भंडार में आई कमी को वजह बताया गया। क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स से जुड़े सभी सवालों का सरकार जवाब देगी। वर्चुअल डिजिटल संपत्ति से जुड़े सवालों पर चल रहा है काम। सरकार ने 8 साल में सामाजिक योजनाओं पर किए 100 लाख करोड़ खर्च। सरकारी सूत्रों के हवाले से खबर। FIH महिला जूनियर वर्ल्ड कप में टीम इंडिया सेमीफाइनल में हारी। नीदरलैंड ने 3 गोल से शिकस्त दी। मुंबई इंडियंस की चौथी हार पर बोले क्रिकेट निदेशक जहीर खान, अभी टीम को 11 लीग मुकाबले और खेलने हैं। टीम को 1 जीत से हौसला मिलेगा। आरसीबी के तेज गेंदबाज हर्षल पटेल की बहन का निधन हुआ। बीच आईपीएल छोड़कर ही घर निकले। 12 अप्रैल को टीम के साथ फिर जुड़ेंगे। सुरक्षा घेरा तोड़ बीच मैदान में रोहित शर्मा के गले लगने पहुंचा फैन। आरसीबी के खिलाफ मैदान पर यह तस्वीर सामने आई। सीएसके के कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने सभी डिपार्टमेंट में सुधार की जरूरत पर जोर दिया। कहा, सीएसके विरोधी टीम पर कोई दबाव नहीं बना पाई है। रवि शास्त्री ने शुभमन गिल को बताया दुनिया के सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ियों में से एक। कहा, फैंस उनकी बैटिंग देखने के लिए पैसे खर्च करते हैं। आईपीएल में 11 अप्रैल को होगा सनराइजर्स हैदराबाद का गुजरात टाइटन से मुकाबला। गुजरात ने टूर्नामेंट में नहीं गंवाया एक भी मुकाबला। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फैन से माफी मांगी। एवर्टन के खिलाफ मैच में मैनचेस्टर की हार से गुस्सा रोनाल्डो ने फैन का फोन तोड़ दिया था।
शाहरुख खान ने बेटी सुहाना और बेटे अब्राम के साथ कार राइड की। वायरल तस्वीरों में किंग खान के चेहरे पर मुस्कान। आरआरआर ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई का रिकॉर्ड तोड़ा। वर्ल्ड वाइड 1000 करोड़ रुपए की कमाई की। वरुण धवन और जानवी कपूर की फिल्म बवाल की लखनऊ में शूटिंग शुरू हुई। भारत में 3 जगह और यूरोप में 5 देशों में शूटिंग। शाहिद कपूर की अलीबाज जाफर के निर्देशन में आने वाली एक्शन फिल्म है तैयार। इसी साल रिलीज होने की उम्मीद। अनिल कपूर और हर्षवर्धन की फिल्म थार 6 मई को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। सस्पेंस, रहस्य और रोमांच से भरपूर है फिल्म। नीतू कपूर ने पति ऋषि कपूर को याद किया। कहा, उनके जाने का जख्म भरा नहीं, लेकिन हमने खुद को काम में व्यस्त कर लिया है। रणबीर कपूर का नया मकान रोशनी से जगमगाया। आलिया भट्ट के साथ शादी की तैयारियों की खबर, आधिकारिक पुष्टि नहीं। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की फिल्म ब्रह्मास्त्र का पोस्टर रिलीज। फिल्म मेकर अयान मुखर्जी ने बताया, प्यार की ऊर्जा पर आधारित है फिल्म। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।